खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। कल सुबह 9:30 बजे भगवान शनिदेव बदलेंगे अपनी चाल और साथ ही बनेगा 100 सालों के बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग। और भगवान शनिदेव के केंद्र त्रिकोण और सस राजयोग बनते ही 6 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। 6 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के साथ ही बदलने जा रहे हैं। उनके भाग्य में भगवान शनिदेव की कृपा से अपार धन दौलत के साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है। सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव ही सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है। और साथ ही इस बार भगवान शनिदेव और चंद्रदेव दोनों ही एक साथ एक ही भाव में मिलकर युति बना रहे हैं, जिससे कई राशियों की किस्मत सूर्य की भांति चमकने जा रही है। कई राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा। कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा बनती है ना तो वो व्यक्ति एकदम से अमीर बनने लगता है। धन कमाने के नए नए माध्यम खुलने लगते हैं। शनिदेव की कृपा से एक भिखारी भी राजा बन जाता है। चलिए इस बार जैसे भगवान शनिदेव उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करेंगे ना, उसके बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है। उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव मिथुन राशि के 9वें घर में विराजमान है। और साथ ही शनि और चंद्रमा की युति से मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे वो अब पूर्ण होंगे। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सहयोगी है, यानी कि जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी है और जो आपके रिलेटिव है, उन सभी का आपको सहयोग मिलेगा। काम पर आपका जो तनाव है वो खत्म होगा। और साथ ही ऑफिस में आपका माहौल पॉजिटिव रहेगा। आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट होंगे, जिससे जनवरी और फरवरी में आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, साथ ही कोई भी उच्च पद हासिल हो सकता है और अगले 18 महीनों में आप उस कंपनी में टॉप लेवल पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह जो साल है ना, ये पूरा अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। आप अपने पार्टनर को पहले से ज्यादा समय दे पाएंगे। जो व्यक्ति सिंगल है और अपने लिए योग्य पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो दिसंबर आखिर से लेकर फरवरी तक आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जिससे आगे चलकर आपको प्रेम संबंध बन सकते हैं। और जुलाई अगस्त में उसी के साथ शनिदेव की कृपा से प्रेम विवाह भी हो सकता है। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत खुलेंगे। जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो स्वयं का या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, उनको व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। नए साल में आपको भरपूर सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही शनिदेव और शुक्रदेव की युति भी आप लोगों के लिए कई बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगी। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही धन की बचत भी कर पाएंगे। और आप अगले साल 2024 में कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता मिलने की संभावना है। करियर में आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जो विद्यार्थी है लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगले 6 महीनों में शनिदेव की कृपा से गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। आप अपनी तैयारी पर और थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बाकी भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। लंबे समय से जो भी अटके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। अगर आप बहुत दिनों से किराए के मकान में रहते हैं और अपना स्वयं का मकान खरीदना चाहते हैं या कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं ना, तो जनवरी से लेकर मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। घर में आपको कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली। मित्रों, आज दिन तक जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए हैं, जो भी आज दिन तक अमीर बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। ज्योतिष यानी कि कुंडली के अनुसार कार्य करके व्यापार में भरपूर सफलता पाई है और अपने पद को बहुत ही ऊंचा किया है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल चुका है। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहु जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कमाते आप बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि में अभी भगवान शुक्र देव जो है वो लग्न भाव में विराजमान है और भगवान शनिदेव भी सीधी चाल में आ चुके हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। आपको अपने घर और परिवार का तो पूरा साथ मिलेगा ही, साथ ही केंद्र त्रिकोण राजयोग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपके लंबे समय से जो भी अटके हुए कामकाज थे वो अब पूर्ण होंगे। आपके कार्यों में कोई भी बाधाएं, कोई भी समस्याएं आ रही है तो वो दूर होगी। परिवार में माता पिता और भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। लंबे समय से परिवार में कोई भी वाद विवाद चल रहा है या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी दिक्कतें चल रही है तो वो भी अब धीरे धीरे समाधान होगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो कर्क राशि वाले लोगों का साल 2024 में पहली तिमाही में ही आपको विवाह का सुख मिल सकता है और साथ ही परिवार के साथ आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी और व्यापारी वर्ग दोनों में ही आपको धन का लाभ मिलेगा, धन की बचत होगी और लंबे समय से पुराना कोई भी कर्ज है जिससे भी आप छुटकारा ले पाएंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आप लोगों को खूब तरक्की मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी और जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं उनको जनवरी महीने में खुशखबरी प्राप्त होगी। व्यापार में कोई भी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। पैतृक संपत्ति से तो लाभ होगा ही, साथ ही शनिदेव की कृपा से अचानक से बड़ी मात्रा में धन का लाभ हो सकता है, जिससे धन की बचत होगी और आप कर्ज से छुटकारा पालोगे और कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिससे पिछले कुछ समय से आपके घर में आर्थिक रूप से यानी कि धन संबंधी परेशानियां चल रही थी। पति पत्नी के बीच भी कुछ मन मुटाव था। परिवार में आपको पूर्ण रूप से पिछले 18 महीनों से यानी कि 1.5 साल से तो सुख का अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन
अब भगवान शनिदेव उल्टी चाल से सीधी चाल में आ चुके हैं। इससे आपको रुका हुआ धन फिर से प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल बनेगा। भगवान शनिदेव की कृपा से जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। करियर में अपार सफलताएं मिलेगी। नौकरी में, कारोबार में, दोनों में ही आपको तरक्की मिलेगी। शनिदेव की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। धन का लाभ होगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। लंबे समय से आपके लव पार्टनर या जीवन साथी के बीच अगर कोई भी अनबन चल रही है तो वो दूर होगी। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी और साथ ही परिवार में किसी खास मुद्दे पर आपकी बातचीत हो सकती है और परिवार में कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी हासिल हो सकती है। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम, नए नए स्रोत खुलेंगे और धन का लाभ होने के साथ ही प्रमोशन होने के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा ग्रहण पढ़ाई करना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है। बिजनेस में आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फल मिलेगा, जिससे मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ मिलेगा, धन की बचत होगी। कर्ज से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही साल 2024 में कोई भी बड़ी और अच्छी आप अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसी के साथ भगवान शनिदेव की कृपा से करियर में आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं उन लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और देवगुरु बृहस्पति के साथ ही भगवान शनिदेव की आपके ऊपर असीम कृपा दृष्टि बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है। उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव की चाल परिवर्तन होना आप लोगों को बहुत ही अच्छी सफलता दिलाने वाली है। आप लोगों को अपने करियर में बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही नौकरी में आपको उच्च पद पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। किसी दूसरी ब्रांच में, किसी दूसरे ऑफिस में आपको नई नौकरी के योग रहेंगे। जो व्यक्ति व्यापारी है उनके व्यापार का विस्तार होगा। इनकम में बढ़ोतरी होगी, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। घर परिवार में कोई भी सुख संपत्ति की चीज आप खरीद सकते हैं। लव लाइफ में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं और अगर कोई भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है तो संतान का सुख आपको मिलेगा। नए साल 2024 में धनु राशि वाले लोगों के अटके हुए सारे काम पूर्ण होंगे। हर क्षेत्र में आपको बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है और करियर में लंबे समय से जो भी बाधाएं हैं वो दूर होकर अब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। वैवाहिक जीवन में आपको सुख मिलेगा। आप अपने अच्छे व्यवहार से सबका मन मोह लेंगे। किसी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप व्यापारी है, बिजनेस करते हैं ना, तो धन का लाभ होगा। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा फायदा दिलाएगी। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है। उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन करना बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। आपके मन में धन कमाने के नए नए विचार आएंगे और लंबे समय से जो आर्थिक रूप से कोई भी परेशानियां चल रही है वो अब दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही वैवाहिक जीवन में यानी कि मैरिड लाइफ में आने वाली सभी समस्याएं भी समाप्त होगी। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण लंबे समय से रुके हुए कामकाज है वो फिर से शुरू होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक समस्याएं सभी दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति और भगवान शनिदेव की कृपा से आपको विदेश जाने का, विदेश में नौकरी करने का या यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। शनिदेव की कृपा से नौकरी और रोजगार में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति लंबे समय से धन संबंधी आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे उनको राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, शनिदेव का गोचर करना आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। भगवान शनिदेव के मार्गी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस अवधि में जमीन या वाहन खरीदने का योग भी बनेगा और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से नए साल में आप खूब अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। सुख और ऐश्वर्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी और आपको उम्मीद से ज्यादा धन का लाभ मिलेगा। शनि और शुक्र देव की युति से भी आप लोगों के लिए समय वरदान से कम नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर